नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते नजर आज की ताजा खबर पर। दिनांक 28 मार्च दिन शनिवार को कल्याणपुर सिंहपुर के सभी किसानों ने जमीन का मुआवजा न मिलने से किया धरना प्रदर्शन। कुछ महिलाएं बच्चों से धूप में बैठ जताया अपना आक्रोश। केडीए ने बिना नोटिस दिए ही जमीन पर किया अधिग्रहण। धरने पर बैठी महिलाओं ने लगाया आरोप। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। और तो 7 गांव को नियम तो एक ही होना चाहिए। अगर जो पैसा मिलेगा तो सबको एक तरह मिलेगा। अगर ऐसा थोड़ी नहीं, बड़े बड़े रईसों की बिल्डिंगें बनने कैसे बन रही? क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा है। यहाँ गरीब के पास नहीं पैसा तो कहाँ से लाएगा वो पैसा? तो आप लोग जैसे सुबह से धरना बैठते, कुछ खाते पीते, कुछ ऐसा? हम लोग अपना चंदा करके 10-20-50 रुपए चंदा करके जैसे भी कर लेते हैं, अपना आलू भूंज के यहाँ पे बैठे हैं। और इसमें हमने यूनियन की भी मदद ली है। तो अभी तक कोई उच्च अधिकारी जैसे कि मंडला आयुक्त हुआ या जिला अधिकारी साहब हुए या केडीए विभाग का कोई भी बड़ा अधिकारी आपके पास, आप लोगों को समझ नहीं आया? कोई भी अधिकारी नहीं आ रहा। और 10-11वां दिन है आज, 11वां दिन से यहाँ बैठे हैं। उनके जो जूनियर हैं अधिकारी वो लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं कि माहौल वहाँ पे ठीक नहीं, वो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने किसानों की बात को कोर्ट के माध्यम से रखा क्या? नहीं, कोर्ट के माध्यम के लायक नहीं है हमारा किसान। सीधी सी बात है, हमारी जमीन है, हम कोर्ट क्यों जाए? सीधी सी बात, हम क्यों जाए कोर्ट? भाई आपको प्रयोजना जो लानी है और जो भी योजनाएं लानी है आप अब लीजिए। अगर आप हमारी जमीन लेना है तो आज के सर्कल का मुआवजा दीजिए। उसमें दो तरफा कानून थोड़ी नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है कि आप जमीन ऐसे नहीं ले सकते। खुला आदेश है। जब पूरा ऊपर से नीचे तक आदेश है तो आप कैसे जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं? उनसे अच्छे होंगे जैसे हमारे बेचारे गरीब किसान रह रहे हैं। ये स्थितियां हमारे गरीब किसानों की। नहीं तो आज का सर्किट रेट क्या कहता है? आज का सर्किट रेट अलग अलग मौजे के हिसाब से है। जैसे हमारे सिंहपुर का जो मौजा है, यहाँ पे 1.5 करोड़ का सर्किट रेट है बीघा। ठीक। हमारा हिंदूपुर है तो यहाँ से इसे 126 का एवब मतलब बता रहे लगभग। गंगपुर है उसका अलग है। ऐसे हमारे यहाँ पे 5 से 6 मौजे हैं। तो इस मौजों में लगभग जैसे गंगपुर हुआ और मौजूदा जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ का सर्किट रेट में क्या है, किस हिसाब से बीघा दे रहे हैं? थोड़ा सा अंतर है, 10 से 20 लाख रुपए का। 10 से 20 लाख रुपए का। जैसे कि जानकारी हमने करी थी कि वहाँ पर 1.5 करोड़ रुपया या 40 लाख रुपए बीघे के हिसाब से कुछ किसानों को जिन्होंने कोर्ट के माध्यम से अपनी आवाज को रखा था, जीत हुई, उनको दिया गया। लेकिन बाकी जैसे कि मान लीजिए किसान नहीं जीत पाता है और वहीं पर ही जमीन वहाँ पर रखी हुई है, उनकी एक्वायर भी कर ली गई, तो उस पर पैसा क्या किसानों को मिलेगा? नहीं, मामला ये हुआ इसमें कि जब ये केडीए ने एक्वायर की तो ये स्वतः समाप्त होने वाली स्कीम 7 साल बाद थी। तो हमारे ही कानपुर के एक शुक्ला जी थे, उन्होंने पेपर में आउट करा दिया। नहीं, 7 दिन बचा था इसकी योजना अपने आप स्वतः समाप्त होने का। पेपर में जब आउट हुआ तो केडीए ने इसमें बैरिकेटिंग करने की कोशिश की सन 2000 में। अच्छा। तो यहाँ किसान सब उग्र हो गया और वहाँ बैरिकेटिंग नहीं करने दी तो केडीए चली गई हाई कोर्ट। अच्छा, किसान की यहाँ स्थिति ये है कि ये प्रधान तक सीमित है। यहाँ लोअर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक में भी जाने की क्षमता नहीं है जो यहाँ पे किसान है। अच्छा, यहाँ का जो बड़ा काश्तकार था वो तो इनके पीछे चला गया केडीए के हाई कोर्ट में। लेकिन जो गरीब किसान था उसको एक सांत्वना बड़े किसानों ने दे दी कि चलो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग लड़ रहे, जो होगा तो तुम्हारे साथ भी होगा। लेकिन वहाँ मामला क्या हुआ कि जिसने केस बुक किया था उसको लाभ हुआ, बाकी दूसरे जो नहीं गए उनको नहीं लाभ हुआ। अच्छा, आपकी भी खेती यहीं पर है? अच्छा, तो किस आपको पैसा ऐसा मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। काहे? क्या बताऊं? तो केडीए तो कह रही कि हमने पैसा दे दिया लोगों को। वो अपना बोल रहा। अच्छा, यानी कि आप लोगों को पैसा नहीं मिला। सन 96 में अग्रित किया था जी, पन्नी छुट्टी नाम से और रजिस्ट्री करा ली, ट्रांसफर कर लिया अधिकरण से। अच्छा, नाम कट गया। ये 4 में 5 में नाम काटा और हमारा कब्जा पैसा एक नहीं दिया। पैसा एक को नहीं दिया। और क्या कहता है कि हमने तुमको दे दिया, तो कहाँ दे दिया? दिया होता तो उठा लगता, लिखा पढ़ी होती या फोटो लगती, कुछ नहीं, जहाँ होता दिखा भाई। अच्छा, कहीं कुछ भी नहीं हुआ? वो बता रहे कि आपने ना मानो। हाँ। उनके पास प्रूफ दिखा दे, वही दिन गोली चल जाए हमारे पर या उनके पर। भाई लेने देने फाइनल रिपोर्ट हमारी दे दो, आप दिखाइए, हम फाइनल रिपोर्ट हम आप देंगे, आपको देंगे। तो यानी कि फाइनल ये है आप लोग की तरफ से कि आपसे ना ही कोई अंगूठा लगवाया गया,
नहीं सिग्नेचर बताया नहीं गया तो लगवानी तो बात बड़ी होती है। वो बता रहे कोर्ट में डाल दिया किसानों से डाल दे तो वो सब कुछ कर, वो तो लड़कों की शादी भी कर ली, हम कुत्तों नहीं कर पाई तो क्या करें, मर रहने से देख लो। अध्यक्ष जी आप क्या कहेंगे, जैसे कि माता बहनों का कहना है कि आज के हिसाब से अगर कहीं पर भी जिस हिसाब से केडीए पैसा दे रही है, हम भविष्य में क्या है, जैसे कि मान लीजिए पैसा मिलता है तो हम कहीं तो जमीन भी नहीं खरीद पाएंगे, ना ही प्लाट खरीद पाएंगे। आप इस पर क्या कहना चाहोगे कि क्या 20 लाख रुपए में प्लाट और जमीन जायदाद जो है माताओं का बन जाएगा? जी बिल्कुल नहीं बन पाएगा। यहीं के जहाँ ये हमारी जमीन है इसी के आसपास अगर हम जमीन ढूंढे या केडीए से ही जमीन मांगे कि हमें 100 वर्ग गज का प्लाट दे दो तो 40 से 50 लाख का एक प्लाट मिलेगा। उसके बनवाने की कीमत आज 20 से 25 लाख रुपए होगी, जो कि टोटल 75 से 80 लाख रुपए की कीमत आ रही है। अभी यहाँ किसानों के पास जो ये छोटे किसान हैं, इनके साथ में किया क्या जा रहा भाई साहब, आप ये देखो। चाचा आप यहाँ पर कब से निवास कर रहे हैं? हमारे मतलब है बाबा के पिताजी से जमीन सुनी जा रही, बाबा पिताजी तब किसानी करते होंगे? हाँ सब किसानी करते रहे। तो उस समय किसानी यानी कि पेट पालना, आपका घर चलाना सब किसानी से होता होगा? सब किसानी से होता रहा, जी अपना पेट भरना, जी जी सीधे कपड़ा पहनना। हाँ, जो किसान का जो पहनावा रहा है ना, यानी कि कुल मिलाकर के आप लोग यहाँ पे किसानी करके अपना पेट पालते रहे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब करते रहे। आपके घर में कितने बच्चे होंगे? हमारे घर में 4 लड़कियाँ 2 शादी सबकी हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई है। मान लीजिए 20 लाख रुपए के हिसाब से अगर पैसा मिला तो आज की नॉर्मल शादी भी जो है 30-35 लाख रुपए से कम की नहीं होती है, ठीक है ना? तो क्या 20 लाख रुपए बीघे में कर लेंगे आप? नहीं बाबूजी हम कैसे कर पाएंगे, हम तो ये आपने अपने हाँ ये यहीं मरेंगे, हाँ। यहीं पे जब तक कार्यक्रम पैसा मतलब जो बड़ों को मिल रहा वो हमको भी मिलना चाहिए। और इसलिए कि नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी जमीनें भी चली जाएगी। होमगार्ड में वो मिला, हमें पेंशन मिल रही है होमगार्ड की, और ने उसका मतलब अच्छा होमगार्ड भी हैं आप? हाँ अच्छा। तो उसमें ने हमको पेंशन मिली, रिटायर भी हो गए। तो हम बताओ ये खेती भी केडीए छिना ले रही है, तो हम कैसे जिएंगे, जीने को कोई रास्ता नहीं। सरकार तो कहती है कि हम 4 गुना किसानों को पैसा पहुंचा रहे हैं। कहाँ पहुँचा आज के सर्किल रेट से? तो कहाँ दे रही, चवन्नी नहीं दी ने। अच्छा, उनने हमसे कहीं जवाब लिए इसकी मतलब तुम्हारी जमीन ले रहे। तो बता रहे कोर्ट में जो है हमने डाल दिया है कागज और किसानों को पैसा पहुंचाया जा रहा है। कहीं नहीं, 1 रुपया नहीं मिला। ने वो पूछा तो कह रहे थे कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बताओ कहाँ बड़बड़ाते। अच्छा, अब बुला एक चवन्नी वहाँ ने पेंशन मिल रही है, ने एक चवन्नी फैन सर्विस बीमा मिला, हमका तो स्वयं सेवा वाला करते रहे कि भत्ता देते रहे। तो अब ये बताओ जमीनों जो हमारे 10-15 विश्वा जो है वो ले रहे हैं, तो हम कैसे जिएंगे, हम तो यही मर जाएंगे। तो आज के सर्किल के हिसाब से आपकी जितनी भी 10 विश्वा या 15 विश्वा कितने रुपए की होगी? तो अब ये है कि वही समझ लो कि अगर आज के सर्किल रेट के हिसाब से 4 गुना मुआवजा मिले तो हमारा मिल जाएगा 1 करोड़ रुपया लमसम। अच्छा, यानी कि 1 करोड़ रुपया लमसम बन जाएगा। हाँ ठीक है ना? ये कि बच्चे जिनकी शादी हो जाएगी। हाँ। और हमारा रही हो जाएगी। अच्छा, यानी कि तरह की जुगाड़ व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। हाँ जी। अकाउंट में भेजा जाता है, किसान को नोटिस भेजी जाती है। उनको अगर कुछ करना होता है तो डायरेक्ट किसान के पास नोटिस करते आते हैं, हम लोग की जमीन लेनी होती। और जब पैसा देने की बारी आई तो कोर्ट में भेजा हुआ, ये तो गलत हुआ ना। नहीं तो कोर्ट के माध्यम से जब पैसा दिया गया तो आप लोगों को सूचित किया गया? हम लोग को कोई नोटिस नहीं आई, कोई सूचना दी गई है, ना कोई नोटिस आया, कोई किसी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं आई है कि कोर्ट में पैसा जमा हो गया, हम लोग जाकर के वहाँ से लें। अच्छा, जैसे कि आप टीवी में भी सुना होगा, अखबारों के माध्यम से सुना होगा, जानकारी की होगी, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हाई कोर्ट का भी ऐसा कुछ आदेश हुआ होगा। जैसे बहुत से किसान भाई आपके जैसे कि किसान यूनियन के अध्यक्ष लोग बोल रहे हैं कि किसानों के जो जमीनें छीनने का हक किसी को नहीं है, तो इसकी बात आपने कभी रखी है अपना ऊपर? नहीं, हम लोगों ने नहीं रखी भैया, क्योंकि हम लोगों का मतलब इतना पहुंच नहीं है ना कि हम लोग जाकर के कोर्ट में अपनी बात रख सके या वकील कर सके, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते। उसके लिए एक लॉयर चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। जब पैसा नहीं होगा तो हम लोग कैसे रखेंगे अपनी बात? अच्छा, तो जैसे कि किसान ये केडीए कह रही है कि हम पुराना सर्किल रेट के हिसाब से 4 गुना बढ़ा करके दे रहे हैं, तो उस पर आपकी सहमति क्या है? नहीं, आज का रेट चाहिए हमें, आज के रेट पे 4 गुना बढ़ा के दे, क्योंकि हमारी तो जमीन चली जाएगी। अगर अभी का भी रेट देंगे तो हम लोग को फ्यूचर हम लोग को नहीं है ना। मैं तो ये मतलब नहीं कोई जॉब है ना कुछ है, यहाँ पे तो सब मजदूरी है ना। तो अगर आज के रेट पे दे रहे हैं पैसा तो ठीक है, वरना फिर हमारी जमीन छोड़ दें। अच्छा, मान लीजिए जमीन केडीए एक्वायर कर लेती है आपकी, लाठी के दम पे या किसी के भी दम पे अपने
आप लोग मान लीजिए ले ली तब क्या करेंगी? नहीं करने देंगे भैया, और ऊपर इतना तो- easy नहीं वहीं है। मरेंगे, वहीं हम लोगों का दफन कर दे, बस जमीन ले ले, पूरा धरना परिवार दिया है, का वहाँ बच्चन के से दफन कराया, अब क्या दिया? तो यानी कि आप केडिया का जैसे बताते हैं कि पुलिस लाठी कार्रवाई और चार्ज करवा नहीं, रहे, लाठी चार्ज है, वो जेसीबी के आगे पड़ेंगे, लाठी डंडा चलावे, मार डाले हुए दफन कर दे। सब लड़का बच्चा आप लोग गरीब परिवार से ही आते हो, हाँ गरीब परिवार से तो यहीं पर जमीन जो है, हाँ, यहीं पर काहे उनकी नहीं सुनी जमीन रहे हमें? हम लोग की जमीन यहीं पर है। अच्छा, तो आप लोग को किसान को मतलब कि जो आज का सर्किल रेट है उस हिसाब आज का रेट दे पैसा, आज के सर्कुलेट से हम लोग को पैसा चाहिए, यही नहीं, हमारी जमीन वरना हमारे नाम हम कीजिए। छोड़ दे, हम लोग के नाम पे दे दे वापस। सिर्फ हम लोग का नहीं ये ले डिमांड पा और रहे कुछ हैं आज नहीं के है। रेट, तो ना हमारी जमीन में। मान लीजिए आज के रेट के हिसाब से, अगर सर्किल रेट के हिसाब से कि आपको जमीन का पैसा मिलता है, तो इसके बदले में आप लोग कहीं अलग खरीद सकती हैं। हाँ, और मान लीजिए अगर जो है पूर्व का रेट दिया जाए तो उसके काबिल तो बचे नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग देंगे ही प्लॉट नहीं। तो भैया 100 गज का ना मिल नहीं पाई। मिलेगा। अच्छा, हैं? कहाँ मिल पाई? मकान तो महंगा बन रहा है। कच्चे घर हैं, ये कोनो तो है नहीं।